अस्सलाम वालेकुम, इट्स एहसन जवेद। क्रिस्टल वाइब्रेशन पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो मोनोटॉमिक चेन पे है। मोनोटॉमिक चेन से मुराद है कि तमाम एटम्स जो हैं वो एक जैसे कंसीडर किए जाते हैं और हम ये कंसीडर करते हैं कि वो सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, 1D, जिसे इस वजह से वन डिमेंशन कहेंगे। और सिर्फ नियरेस्ट नेबर जो है इंटरेक्शन हम कंसीडर करेंगे कि फोर्सेस जो हैं वो शॉर्ट रेंज है। तो इसको कंसीडर करते हुए हम क्रिस्टल वाइब्रेशन के लिए कुछ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क करेंगे जिससे हमें डिस्पर्शन रिलेशन मिलेगा, और उस डिस्पर्शन रिलेशन को हम स्टडी करके कुछ क्रिस्टल वाइब्रेशन से रेलेवेंट चीज़ें एनालाइज करेंगे। हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए, जिसको हम अगर डेरिवेटिव की शक्ल में लें तो m इंटू सेकेंड डेरिवेटिव। सो और हुक्स लॉ अगर लगाएं एम ए इज इक्वल टू के एक्स और कंसीडरिंग करें ये पोजीशन वेक्टर्स, तो हमारे पास ये एक रिलेशन बनता है। और अगर इसको हम आगे मूव ऑन करें टोटल फोर्स के लिए, टोटल फोर्स से मुराद है कि एक नियरेस्ट नेबर हम कंसीडर कर रहे हैं ना, एक लेफ्ट से लग रही है, एक राइट से लग रही है। तो अगर आप चैप्टर 7 सिंपल हार्मोनिक मोशन फर्स्ट ईयर का अगर उसे कंसीडर करें तो वही काम हो रहा है बेसिकली। अगर उसे आप अस्यूम करें तो उसमें क्या होता था, हम एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते थे और फिर एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखते थे, फिर उनको कंपेयर करते थे। तो सेम यही के काम यहाँ पे है, एम इंटू ए मतलब सेकंड डेरिवेटिव, यू हमने बेसिक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद हमने के इंटू एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने एक, आप उसको दरमियान वाला कंसीडर कर लें और उसके देखें तो दो नियरेस्ट नेबर, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमने अस्यूम किया कि सिर्फ नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो एक तरफ से उसको जो फोर्स लगेगी वो हो गई यू एन प्लस वन माइनस यू एन, जो कि उन दोनों का डिस्टेंस है, और जो दूसरी लगेगी यू एन पे, तो वो होगी यू एन माइनस वन। तो दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो आपके पास यू एन प्लस वन माइनस टू यू एन प्लस यू एन माइनस वन बन जाएगा। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसमें सिर्फ एन की वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमारी ज़ाहिर बात है, जो तवज्जो है वो पीपीएससी के लिहाज से है, तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेंगी जितने के रिजल्ट्स करेंगे। तो हम रिजल्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अगर हम इसको कंसीडर करें, ये हम सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगी यूएन की फॉर्म में। उस यूएन की फॉर्म में जो इक्वेशन है वो हमें हमारे रिजल्ट्स देगी। सो दिस इज़ अ बिट मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो कि आप स्किप कर सकते हैं, कि इसके जो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए। ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k साइन स्क्वायर के ए ओवर 2। तो ये नॉर्मल मोड है, यहाँ पे आप ओमेगा मैक्स को डिफाइन कर सकते हैं, वो एम यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 4k ओवर एम। तो ये आपका रिलेशन जो है ओमेगा वर्सेस के, इसे कहते हैं डिस्पर्शन रिलेशन। तो ये डिस्पर्शन रिलेशन है 1D मोनोटॉमिक लीनियर लेटर्स के लिए। तो ये रिलेशन जो है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4k ओवर एम इंटू साइन के ओवर 2, ये आपके लिए बहुत अहमियत का अमल है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो आपके पास ये प्लॉट आएगा विच इज़ अ डिस्पर्शन कर्व, माइनस पाई बाय ए से पाई बाय ए के दरमियान जो रीजन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज द ब्रिलियन जोन। और ब्रिलियन जोन की ओवरऑल पीरियोडिसिटी है 2 पाई बाय ए, क्योंकि पाई बाय ए को जब आप पाई बाय ए में ऐड करेंगे, ओमेगा मैक्स है, और यहाँ से हमने इसकी फेस वेलोसिटी निकाली है विच इज़ ओमेगा बाय के। तो इसमें से जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि आपका जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो किस रेंज में लाई करता है। तो माइनस पाई बाय ए से पाई बाय फॉर मोनोटॉमिक लीनियर लेटर। ओके, सो सम डिस्कशन ऑन इट। सो फर्स्ट ऊपर टॉप पे जो रिजल्ट है दैट्स ऑफ utmost importance एज आई सेड प्रीवियसली। तो इसमें हमने बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ लगा के हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे सॉल्व किया, और हमने कंसीडर किया कि अनकपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, क्योंकि सिर्फ नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो और एक रिजल्ट हमने डिस्पर्शन कर्व देखी इसके लिए, जिसके लिए हमने ब्रिलियन जोन डिफाइन किया। अगर हम इसे एनालाइज करें तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन माइनस पाई बाय और पाई बाय ए के दरमियान है,
और इस के की वैल्यू पे आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसको आप स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव के तौर पे भी देख सकते हैं। दो डिफरेंट वेव्स आपको इधर दिखाई गई हैं। इस कर्व को अगर हम कंपेयर करें हमारे डिस्पर्शन रिलेशन के साथ, तो अगर आप डिस्पर्शन रिलेशन में देखें पॉइंट और ए और सी, सो वो जो पॉइंट ए और सी है वो बेसिकली सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, जैसे कि इधर दिखाया गया है। और ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी को आप जो है वो डी ओमेगा ओवर डी के है अगर ग्रुप वेलोसिटी, और सिंपल फेस होती है ओमेगा ओवर के, रेशो ऑफ ओमेगा और के का। तो यहाँ से आप उनकी पोजीशंस देख सकते हैं कि डिस्पर्शन रिलेशन का अगर हम वेव के साथ कंपेयर करें तो वो किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे दोबारा की जा रही है मैथमेटिकली, कि अगर आप डी ओमेगा ओवर डी के करें ऊपर वाले रिलेशन के साथ, और उसमें आप k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए दर्ज कर दें जो कि ब्रिलियन जोन की लिमिट्स हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास ग्रुप वेलोसिटी जीरो है। तो इसकी मतलब है कि कोई प्रोपोगेशन नहीं है और वो एक स्टैंडिंग वेव के तौर पे बिहेव करे। ओके, नेक्स्ट है डायटोमिक चेन। डायटोमिक चेन से मुराद दो मैसेज होंगे, एक को आप स्मॉल ले लें, एक को ग्रेटर ले लें। तो प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन अब हम दो डिफरेंट मैसेज को लेके चलेंगे। तो जो हुक्स लॉ है वो है डिफरेंट फैशन में दो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक बड़े मैस के लिए एक छोटे मैस के लिए। सो ये उसका कुछ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि हम स्किप कर सकते हैं। सेम मैस के लिए एक इक्वेशन बनेगी कैपिटल और एक छोटे मैस के लिए एम, फिर इसको हम कपल करेंगे और कुछ रिलेशन डिराइव करेंगे, डिस्पर्शन रिलेशन, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस ऑफ 1D मोनोटोमिक लीनियर लेटर। सो ये जस्ट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। सो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर के बाद ये आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, सेम उसी तरह ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की वर्सेस के। कैपिटल एम के लिए ऊपर वाली इक्वेशन है, बिलो एम के लिए, छोटे एम के लिए नीचे वाली इक्वेशन है। और पीपीएससी के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पीछे वाली आ सकती है मोनोटॉमी के लिए, लेकिन ये मुश्किल है कि उस तरह है। तो इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू दी गई है। सो लिहाजा इसकी जो फाइनल इक्वेशन है ओमेगा माइनस और ओमेगा प्लस, जो कि दो इक्वेशंस हैं, ओमेगा प्लस ऑप्टिकल मोड को शो करेगा और ओमेगा माइनस अकॉस्टिक मोड को। तो डायटोमी के लिए आपके दो मोड्स बनेंगे क्योंकि दो सॉल्यूशंस हैं, और ये जो एटम्स हैं वो 180 फेज शिफ्ट पे होंगे with their center mass at rest. Also at point B the lighter mass is oscillating and mass m is at rest. So अगर हम इसे near to brilliant zone center लें तो आप अगेन मैथमेटिकल रिग्रेसनेस में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑप्टिकल मोड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन अकूस्टिक मोड जो है वो किसी वेरिएबल के साथ रिलेट कर रहा है। सो विच मीन्स के जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी है वो साउंड वेलोसिटी के तौर पे काम करेगी नियर टू द ब्रिलियन जोन सेंटर। आपका जो अकूस्टिक ब्रांच है वो इन एक्शन होगी। लेकिन अगर आप एज के पास चले जाएं, नियर द ब्रिलियन जोन एज, जो कि यहाँ पे 2a है, सो इट्स माइनस टू पाई बाय ओवर ए, लैम्डा की वैल्यू आप दर्ज कर सकते हैं। तो आप दो जम्पशन होंगी, या तो आप अस्यूम करेंगे m1 m2 से बड़ा है तो उसके लिए रिलेशन बनेगा 2k ओवर m2 फॉर ऑप्टिक मोड एंड 2k ओवर m1 फॉर अकूस्टिक मोड। इसका अंडर रूट लेके भी आप लिख सकते हैं। सो विच शोज के दे आर अनकम्पल्ड एंड दे आर वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। तो इस ग्राफ में सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो माइनस टू पाई बाई ए और 2 पाई बाई ए के दरमियान है फॉर डायटोमिक लीनियर लेटर। सो अगर इन ब्रांचेस को हम वैसे थोरोली रीड करें, सो कंटेन कंसीडरेबल क्वालिटेटिव फिजिकल डेट कैरीज ओवर द ऑब्जर्व्ड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। सो यहाँ इसे हम फिर फोनोन्स को स्टडी आउट करते हैं। सो अकूस्टिक ब्रांच क्या है, जिसमें आप ऑर्डनली जो एक म्यूजिक वेव या जो साउंड वेव है उसकी तरह हम ट्रीट करते हैं। जो आपके ऑप्टिक ब्रांच जो है ये हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हायर पे है, कौन सा लोअर पे है, कौन सा फिल्टर एक्ट करेगा एज अ लो पास और हाई पास और बैंड पास फिल्टर।